आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। भगवान शिव सती को समझा समझा कर थक चुके और सती नहीं समझी। वे भगवान श्री राम के श्री हरि का अवतार होने पर संदेह करती ही रहीं। और उसके बाद भगवान शिव जब अपने हाथ खड़े कर देते हैं तो क्या कहते हैं, जो अंतिम वाक्य होता है, होई सोई जो राम रच राखा। कहते ठीक है, अब तो वही होगा जो राम ने रचा हुआ है। को कर तर्क बढ़ावे शाखा। कहते मैं क्यों अब और तर्क करके इस शाखाओं को और बढ़ाऊं। अब यहाँ समझिए कि तर्क करके शाखा को बढ़ाना क्या है। अब इस पर प्रकाश डालने से पहले मैं एक बात की ओर आप सभी का ध्यान आकर्षित करवाना चाहूँगा, जो बहुत सूक्ष्म बात है। रामचरितमानस में अनेक ऐसे पड़ाव आते हैं जो इतने सूक्ष्म हैं, अगोचर हैं, इनविजिबल हैं, कि जब तक उनको एक सूक्ष्मदर्शी दृष्टि से, माइक्रोस्कोपिक आई से न दिखाया जाए, तब तक वो दिखाई नहीं देते। जैसे यहाँ पर अब जिसका मैं वर्णन कर रहा हूँ, वह प्रसंग। सती ने एक बार भी प्रत्यक्ष रूप से शब्दों में भगवान शिव से यह नहीं कहा कि वह श्री राम पर संदेह कर रही है। पूरे प्रसंग में आप देख लीजिए, ये जो भी कुछ चल रहा है, सती के मन ही मन चल रहा है। सती मन ही मन कह रही हैं कि क्या ये वही राम हैं जो श्री हरि हैं और जो स्त्री के वियोग में विलाप करते हुए जा रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। जो भी वो संदेह कर रही हैं, वे सब मन में कर रही हैं। सीधे सीधे उन्होंने नहीं कहा भगवान शिव से, और भगवान शिव सब समझ गए, अंतर्यामी तो है ही वे। और जब वे सती से ये सब बात कहते हैं कि सती तू जो संदेह कर रही है वह ठीक नहीं, तो वे एक बार को भी ये नहीं कहती सती कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो ऐसा संदेह कर ही नहीं रही। हम और आप अपने दैनिक जीवन में कितनी बार ऐसा करते हैं कि यदि कोई सामने वाला हमारे मन की बात को पकड़ लेता है तो हम संकोचवश बचने के लिए क्या कहते हैं, अरे नहीं नहीं, जैसा आप सोच रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा है ही नहीं बिल्कुल भी, यही कहते हैं ना। लेकिन सती ने ऐसा एक बार भी नहीं कहा। तो स्वीकारोक्ति यानी कि स्वीकार कर लेना। जो आप मन में सोच रहे हैं वही बात यदि सामने वाले ने आपको कह दी कि आप ऐसा सोच रहे हैं और आप वही सोच रहे हैं, तो फिर छिपाओ कैसा, फिर स्वीकार होना चाहिए ना। और सती यहाँ बिल्कुल नहीं छिपा रही हैं अपने मन के संदेह को, जो कि उन्होंने प्रकट रूप से नहीं कहा है, और वे उसे स्वीकार करती हैं। तो ये स्वीकारोक्ति यहाँ पर बहुत बड़ी शिक्षा है रामचरितमानस में, कि जो भी कुछ भीतर दोषपूर्ण भी चल रहा होता है तो उसे स्वीकार करें। स्वीकार करने से आधा दोष तो वहीं समाप्त हो जाता है। अब भगवान क्या कहते हैं, खोकर तर्क बढ़ावे शाखा। अब तर्क करके शाखा बढ़ाने का क्या लाभ, कि मैं और सती के साथ तर्क करूं, उसे समझाऊं। कितना तो समझा चुके हैं, कितना तो वे तर्क दे चुके हैं, पर उनसे बात नहीं बनी। तर्क को आप ये समझिए जैसे एक पौधे की शाखा, इन्होंने यही कहा है ना, कोकर तर्क बढ़ावे शाखा। पौधे की किसी एक शाखा को आप आगे से तोड़ दीजिए या काट दीजिए, तो आप क्या समझते हैं, वह समाप्त हो गई। वह शाखा एक तर्क है, तर्क को आप काट दीजिए, उस समय तो तर्क थोड़ा सा चुप हो जाएगा, लेकिन फिर वही शाखा वहाँ से अनेक शाखाओं के रूप में फूटेगी, जिसको इन्होंने कहा है कोकर तर्क बढ़ावे शाखा। बढ़ावे शाखा वो यही है, और शाखा बढ़ेगी।
फिर वो जो 4 शाखाएं और निकलेंगी आप उनको काट दीजिए, तो उन 4 से फिर 8 निकलेंगी, 8 से 16, 16 से 32, ये गुणनफल होगा, फिर मल्टीप्लाई होती जाएगी। तो जितने भी तर्क हैं, जितने भी प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के उत्तर से आप यह न समझ लीजिएगा कि आपकी संतुष्टि हो गई। एक तर्क का जो उत्तर आएगा, उस उत्तर से 4 प्रश्न नए खड़े हो जाते हैं, और फिर उन 4 नए प्रश्नों से 16 नए प्रश्न खड़े हो जाते हैं। बढ़ता ही रहता है, अनंत क्रम है, ये सिलसिला कभी थमने का नाम नहीं लेता। अब यहाँ एक दूसरी स्थिति भी हो सकती थी कि शिव भगवान राम के पास से निकले हैं, उनको श्री हरि का अवतार तो वे जान ही चुके हैं, और वे उनको चुपके से नमस्कार करते हुए जा रहे हैं, जय सच्चिदानंद। अब यहाँ पर एक सती की दूसरी भूमिका भी, दूसरा रोल भी हो सकता था। क्या कि सती ने देखा कि भगवान शिव ने, वे श्री राम जो दशरथ के पुत्र हैं, उनको श्री हरि का अवतार मानकर नमस्कार किया, तो वे भी नमस्कार कर सकती थीं, बात समाप्त हो जाती। वे भी कह सकती थीं कि जय सच्चिदानंद, और फिर भगवान शिव से कहती कि मैं तो उनको जान न सकी कि वे श्री हरि हैं, आपने जान लिया तो आपके पीछे पीछे मैंने भी नमस्कार कर दिया, हालांकि मैं जान अभी भी नहीं पाई हूँ, लेकिन जब आप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वे वही होंगे। सती ने ऐसा नहीं कहा। क्यों नहीं कहा, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो अभी तर्क की बात कर रहे हैं हम कि हमें अपने जीवन से तर्क को निकाल देना चाहिए। तर्क रहेगा तो उसकी शाखाएं निकलती रहेंगी। अब रामचरितमानस के जो प्रवचन आ रहे हैं, इनको देखने के बाद अनेक लोग मुझे व्हाट्सएप करते हैं कि हम आपसे ध्यान सीखना चाहते हैं। पहले तो मैं उनकी बात का कोई उत्तर नहीं देता, थोड़ी प्रतीक्षा करता हूँ, फिर उनका आता है कि हम आपसे ध्यान सीखना चाहते हैं, हम पर कृपा करें, और अनेक प्रकार के नमस्कार भी मुझे करते हैं वो उसमें। तो फिर मैं उनको ध्यान की एक कोई छोटी सी विधि देता हूँ कि अच्छा आप इसे कीजिए, कोई भी छोटी विधि। तो उनका उत्तर आएगा कि ये तो हम नहीं कर सकते, आप कुछ और बताइए। मानकर चलिए मैंने उनसे कहा आधे घंटे की ध्यान विधि है, इसे कीजिए। वो कहेंगे अगर हम 15 मिनट करें तो। मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है, 15 मिनट कर लेना। तो फिर उनका आएगा कि अगर हम कभी 15 मिनट की मिस कर दें तो। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, वह भी चलेगा। फिर वे कहते 15 के बदले अगर हम 10 मिनट करें या 5 मिनट करें तो। अब इसके बाद जो भी मैं कहता हूँ उनको ध्यान की विधि बताने के लिए, वो हर एक में कोई ना कोई तर्क करके उसकी काट करते हैं। यानी जो मैं कहूँगा उसे तो मानना ही नहीं, उनका तर्क और दूसरी चीज़ों में आकर वहाँ खड़ा हो जाता है। तो फिर मैं उनसे अंत में यही कहता हूँ कि रह दो भैया, तुमसे ना हो सकेगा, छोड़ दो। तो एक के बाद एक तर्क करना, और फिर उनकी बढ़िया बुद्धि शुरू हो जाती है कि अच्छा जो आपने मुझे ध्यान बताया है, इसका लाभ क्या होगा, इसका लाभ बताइए आप मुझे, और कितनी जल्दी लाभ होगा, और कितने दिन तक मैं ध्यान करूं तो मुझे वो लाभ प्राप्त हो जाएगा। पूरी कैलकुलेशन, पूरा गणित बिठाकर चलते हैं कि कहीं हानि की कोई संभावना नहीं रह जाए। सिर्फ व्यापारिक और वणिक बुद्धि लेकर चलते हैं। ध्यान से उनको कोई लेना देना नहीं है, कोई अभिप्राय नहीं ध्यान की। उनको तो सिर्फ तर्क करना है, निरंतर तर्क करना है, और उसको शाखाओं को बढ़ाना है। तो भगवान शिव यही कह रहे हैं कि होई सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। और ऐसा कहने के बाद अस कहें लगे जपन हरि नामा, ऐसा कहने के बाद भगवान शिव हरि का नाम जपने लगे, अपने आराध्य श्री राम का नाम जपने लगे। गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा, और सती उस ओर प्रस्थान कर गई
जहाँ सुख के धाम भगवान श्री राम सीता को खोज रहे थे उस ओर, क्योंकि ये तो आगे निकल कर आ गए हैं, भगवान राम और लक्ष्मण अभी पीछे रह गए हैं। तो सीता जी जानती थी कि सती जानती थी कि अब इसी मार्ग से राम और लक्ष्मण यहाँ से आएंगे, तो वे उस ओर चल दें और भगवान शिव उस वट वृक्ष के नीचे बैठकर अपने आराध्य श्री राम का नाम जपने लगे और मन ही मन कहने लगे कि होई सोई जो राम रचि राखा, कोकर तरक बढ़ावे साका। अब आगे चलते हैं। सती तो चल दी है आगे, अब सती के मन में क्या चल रहा है? पुण्य पुण्य हृदय विचार करे, बार बार हृदय में बहुत विचार किया। क्या विचार किया? कि भगवान श्री राम की परीक्षा लेनी है कि क्या वे सच में श्री हरि का अवतार हैं। तो कैसा क्वेश्चन पेपर बनाएंगे आप, ये सोचिए। जो प्रश्न पत्र तैयार करेंगे आप, कितने हाई स्टैंडर्ड का होना चाहिए कि जो उस कसौटी पर खरा उतार दे कि ये अवतार हैं भी या नहीं। तो बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य था सती के लिए भी ऐसा क्वेश्चन पेपर तैयार करना, ऐसी परीक्षा तैयार करनी कि जिसमें वे श्री राम का मूल्यांकन कर सके। कोई हंसी का खेल थोड़ी ना है। अब उन्होंने एक उपाय सोचा। क्या? धर सीता कर रूप, और सीता का रूप धारण कर लिया। बस यहां गड़बड़ हो गई, कुछ नहीं सूझा और सीता का रूप धारण कर लिया, यह सोचकर कि देखें अब क्या होता है। इसके पीछे बहुत सारी भावनाएं छिपी थी, निहित थी बहुत सारी। एक भावना तो ये थी कि यदि सच में ये श्री हरि हैं तो मुझे पहचान लेंगे, इनके पास वो दृष्टि होगी। दूसरा ये थी कि विजेता होने की, कि यदि वे न पहचान पाए तो वे जाके भगवान शिव से कहेंगी कि देखो मैं जीत गई। और भगवान शिव ने पीछे चेताया है सती को। क्या कहा है? करहूँ सो जतन विवेक विचारी। जा रही हो, परीक्षा लेने का उपाय कर रही हो, लेकिन याद रखना विवेक विचारी, विवेक का विचार करना। और यहाँ चूक गई। अब यहाँ बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि सती ने सीता का रूप क्यों धारण किया, क्या कारण था? कारण मैं आपको बताता हूं कि जो नकारात्मक ऊर्जा है, हमारे भीतर की जो नेगेटिविटी है, वो हर समय घात लगाए बैठी रहती है, हर समय, कि कब उसे अवसर मिले और कब वह आक्रमण करे। और संदेह जैसे भीतर आ जाता है, हृदय के भीतर संदेह के आते ही उस नकारात्मक शक्ति को, उस नेगेटिव फोर्स को फौरन मौका मिल जाता है एकदम से। और वो यहाँ पर वो मौका मिल गया उसे। उसने कहा यही अवसर है, मत चूके चौहान, कर दे हमला। और उस नेगेटिव एनर्जी ने सती के हृदय पर वहाँ हमला कर दिया और उनको ये सुझाव दे डाला कि तुम सीता का रूप धारण करो। ये नकारात्मक ऊर्जा कैसे आक्रमण करती है उसका मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। बहुत सारे उदाहरण हैं मेरे पास, उनमें से एक चुना हुआ उदाहरण। लगभग 11 वर्ष पहले एक बहुत बड़ी संस्था का चेयरमैन मेरे पास आया। नरक में जी रहा था वो। नरक में क्यों जी रहा था? ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, क्रोध, असुरक्षा, इन सब चीज़ों से घिरा हुआ था और ध्यान से कहीं दूर दूर तक उसका लेना देना नहीं था। शांति चाहता था। तो मैंने कहा देखो, जैसे मैं कहूँगा उसके अनुसार चलना पड़ेगा। उसने कहा हाँ ठीक है, मैं चलूँगा। और 10-11 वर्ष मैंने उस पर पूरी मेहनत की, पूरी मेहनत की। जैसे कहते हैं ना किसी पत्थर को तराशना, पत्थर की तरह मैंने उसे तराशना शुरू किया। 11 साल तक खूब तराशा। और जब
काफ़ी मेहनत कर ली उस पर। जब वह बिंदु आया कि जहाँ पर उसके जीवन में नए द्वार खुलने थे, उसको ध्यान के जगत में प्रवेश मिलना था, तब मुझे लगा कि अब कुछ गड़बड़ ना हो जाए। क्योंकि जब आदमी उस बिंदु पर पहुंच जाता है कि जब उसकी छलांग लगने वाली होती है, तब नेगेटिविटी घेरने लगती है। और जिस दिन मैं ये बात सोच रहा था उसके विषय में, और वही घट गया। अगले दिन से उसका कोई संपर्क मुझसे नहीं हुआ। मैं उसे फ़ोन करूं तो फ़ोन ना उठाए, संदेश भेजूं तो संदेश का उत्तर ना दे। फिर मैं उस संस्था में गया मिलने, तो उनके पीए ने बताया कि साहब मीटिंग में हैं। मैंने कहा, उनसे तुमने क्या बताया नहीं कि मैं मिलने आया हूँ? उसने कहा, हाँ मैंने बताया, पर उन्होंने कहा मैं मीटिंग में हूँ। तो मैं समझ गया कि नेगेटिविटी अपना खेल खेल गई है। कोई कारण नहीं, कोई कुछ नहीं, और वो एकदम से डिस्कनेक्ट हो गया। उच्चाटन, जैसे कहते हैं ना, उच्चाटन का किसी ने उसके ऊपर एक तंत्र की क्रिया करती हो। अब से पहले यदि मेरे आने का भी समाचार उसे मिल जाता था तो वो मीटिंग छोड़कर दौड़ा दौड़ा बाहर आता था और हाथ जोड़ के अभिवादन ही करता रहता था। प्रसन्नचित सौभाग्य को सराहता था कि मैं आया हूँ। सराहता भी क्यों ना, 10 साल उस पर बहुत मेहनत की मैंने, उसको निखारा। तो खैर, मैंने भी कहा एक बार तो जरा उसकी नेगेटिविटी को मैं देख कर आऊँ आमने सामने, क्योंकि मुझे तो दिख जाएगी उसके चेहरे पर, बैठी होगी वो साथ में उसी के। तो एक दिन मैंने उसके सेक्रेटरी से कहा कि मैं यहीं बैठा हूँ, अपने साहब को कह दो कि वे बाहर बैठे, जब आपकी मीटिंग समाप्त हो जाए तब आप मिल लीजिएगा। मरता क्या ना करता। मिले। मिलने के बाद मैंने पूछा कि तुम्हें हुआ क्या है, सच सच बताओ। तो उसने कहा कि कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि मैं आपसे मिलूं। मैं समझ गया साहब कौन लोग हो सकते हैं। वो परिवार के लोग ही हैं, क्योंकि विवेकानंद के भी साथ ये हुआ था। ये कोई नई बात नहीं है। विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस से मिलने जाते थे। इनके घर वाले, पिताजी, माताजी, चाचा और जो रिश्तेदार थे, सभी पुरजोर कोशिश करके हार चुके कि स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस से मिलने ना जाएं। अनेक अनेक प्रकार से उनको रोका गया, बार बार रोका गया। क्या क्या प्रयास नहीं किए गए। कितना रामकृष्ण परमहंस के विषय में बुरा बुरा नहीं कहा विवेकानंद से कि उसके पास मत जा, वो लड़कों को बिगाड़ने के लिए ही बैठा है। अब देखिए, जो ईश्वर की ओर ले जा रहा है, उस देव पुरुष को संसार के लोग कह रहे हैं वो लड़कों को बिगाड़ने के लिए बैठा है। बिगाड़ देगा उनको, खराब कर देगा लड़कों को। वो तुम्हारे किसी काम के नहीं रहेंगे, बेकार हो जाएंगे। उससे बचाओ अपने बच्चों को सब। और हजार जतन किए गए। यहाँ तक कहा गया कि वो पागल आदमी है, उसे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। उस अनपढ़ गवार ग्रामीण के पास जाने से रोको अपने बच्चों को, वो तुम्हारे बच्चों को बिगाड़ रहा है। यानी जो ईश्वर की ओर ले जा रहा है वो बिगाड़ने वाला आदमी है। कोई नहीं चाहता कि उसके बच्चे ईश्वर की ओर जाएं। किसने चाहा? कोई नहीं चाहेगा उसकी बेटी मीरा बने, कोई भी नहीं चाहेगा। मीरा के साथ भी तो यही हुआ था। तो थक गए सारे कह कह कर, लेकिन विवेकानंद ने एक ही बात कही उन सबको, यद्यपि मेरा गुरु कलवार घर जाए तथापि मेरा गुरु है नित्यानंद राय। चाहे आप यह भी कहें कि मेरा गुरु शराब पिलाने वाली स्त्री के पास जाता है तो भी मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता, तब भी मेरा वह गुरु वही नित्यानंद राय है। कोई संदेह नहीं, किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं।
विवेकानंद उस समय के बड़े स्कॉलर थे, हाईली एजुकेटेड, और रामकृष्ण परमहंस को बोलना भी ढंग से नहीं आता था, ग्रामीण भाषा में बोलते थे, अपशब्दों का भी उपयोग करते थे। तो लोगों का मन संदेह से भर भर के क्यों नहीं जाएगा? हृदय पूरा सा संदेह से भरा हुआ था रामकृष्ण परमहंस के प्रति। लेकिन विवेकानंद के एक इस वाक्य ने सब नेगेटिविटी की धज्जियां उड़ा दी। परिवार के लोग नहीं चाहते कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलें जो आपको वास्तव में ईश्वर की ओर ले जा रहा हो, वास्तव में जो आपको अमृत छकाना चाहता हो। क्योंकि नकारात्मकता, माया, नेगेटिविटी, वहाँ उसका रोल शुरू होता है भाई। उसका भी तो काम है ना रोकना, तो वो अपना काम करती है और अधिकांश अवसरों पर वही जीतती है। क्योंकि मानव चित्त बहुत दुर्बल है, बहुत दुर्बल। अब जिन सज्जन की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने वो मेरे 10 साल की मेहनत को, मेरे प्रेम को, मेरी आशीषों को सब एक ही वाक्य में धो डाला कि कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि मैं आपसे मिलूं। मतलब वे निर्णायक नहीं हैं, दूसरे लोग निर्णायक हैं उनके, कि जो उनको कह रहे हैं कि तुम मत मिलो। तो ये क्या है? नेगेटिविटी। क्योंकि उस नेगेटिविटी ने देखा कि यदि ये थोड़े दिन और साथ चला तो ये तो ध्यान के उस दिव्य जगत में प्रवेश कर जाएगा, तो इसे रोको। और उसने रोक दिया। यहाँ सती के साथ भी यही किया कि सती से कहा कि हम इस खेल की कहानी खत्म करवाते हैं, सीता का रूप धरवाते हैं, और सीता का रूप धरवा दिया। पुनि पुनि हृदय विचार कर कर सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ तेहि जेहि आवत नर भूप। और उसके बाद क्या किया उन्होंने? आगे होई चली पंथ, आगे होकर उस पंथ की ओर, उस रास्ते की ओर चलने लगी तेजी से। तेहि जेहि आवत नर भूप, जहां से वो भगवान श्री राम आ रहे थे। वे नरश्रेष्ठ, राजाओं के राजा नरभूप भगवान श्री राम जिस मार्ग से आ रहे थे उस और वो चलने लगी। लक्ष्मण देख उमाकृत वेशा, चकित भय भ्रम हृदय विशेषा। अब लक्ष्मण जी ने दूर से देखा कि अरे ये तो उमा आ रही हैं, सती आ रही हैं। तो लक्ष्मण देख उमाकृत वेशा, और ये सीता का वेश धारण करके क्यों आ रही है? वे तो पहचान गए लक्ष्मण तत्काल ही। चकित भय भ्रम हृदय विशेषा, और हृदय के अंदर बहुत विशेष संशय उत्पन्न हुआ, उनके भ्रम उत्पन्न हुआ। किम कर्तव्य विमूढ़ असमंजस, यानी समझ में नहीं आ रहा था उनके कि इसका कोई कारण क्या है, लॉजिक क्या है कि उमा आ रही हैं सामने से, आए अपने ही रूप में आए, तो ये सीता का वेश क्यों धारण किया उन्होंने? लक्ष्मण की तो बुद्धि चक्कर आ गई, समझ ही नहीं आया उनको कि कोई कारण भी तो होता है ना भाई, कारण ही समझ में नहीं आया। चकित भय भ्रम हृदय विशेषा, बहुत चकित हो गए, आश्चर्यचकित, परम आश्चर्य से भर गए। वो आपने गीत सुना होगा ना, एक बहुत प्यारा गीत है, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूं मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूं मैं। तो वही लक्ष्मण के साथ है कि तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूं मैं। नाराज नहीं है वो सीता सती से कि सती ने सीता का रूप क्यों धारण कर लिया, नाराज नहीं है। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूं मैं, हैरान है। चकित भय भ्रम हृदय विशेषा, बड़ा विशेष आश्चर्य उनके हृदय में पैदा हुआ, होना ही था। अब हुआ तो क्या हुआ भाई आगे? कह न सकत कछ अति गंभीरा, और कुछ कह न सके मुंह से, और बहुत गंभीर हो गए, बहुत सीरियस हो गए। मुझसे कुछ नहीं निकला मुंह से कि भगवान राम को वो कहें, कुछ नहीं निकला। चुपचाप, जैसे कोई सन्न रह गया हो, काठ मार गया हो किसी को, ऐसे एकदम
अवाक रह गए, निशब्द रह गए। कह न सकत कछ अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मत धीरा। वो जो मतिधीर लक्ष्मण थे, वे प्रभु के प्रभाव को जानते थे, भगवान श्री राम के। उन्होंने ये नहीं कहा कि अरे भाई देखो, ये उमा सीता का वेश धारण करके क्यों आ रही है, कुछ नहीं कहा। कहने की आवश्यकता ही नहीं थी। वो मतिधीर भगवान श्री राम का प्रभाव जानते थे। प्रभु प्रभाव जानत, वे जानते थे कि भगवान स्वयं ही पहचान लेंगे। जब मैं पहचान गया हूं तो क्या वे ना पहचानेंगे? तो व्यर्थ में मैं क्यों बोलूं, बेकार में बोलूं कि देखो प्रभु उमा सीता के वेश में आ रही हैं, तो क्या उनको दिखाई नहीं देगा? तो ये अनावश्यक कुछ नहीं बोले, क्योंकि वो तो शॉक्ड थे, चकित हो चुके थे, सदमा लगा था देखकर कि हो क्या रहा है भाई। तो प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा, भगवान राम के प्रभाव को वो जानते थे कि राम स्वयं पहचान लेंगे कि ये उमा सीता का वेश धारण करके आ रही है, स्वयं पहचान लेंगे। तो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, वो तो बस चुपचाप इस दृश्य को देख रहे थे और इसे पचा नहीं पा रहे थे। अब इस नकारात्मक शक्ति ने, ये जो शैतानी ताकत थी, इसने सती के मन में कितना बड़ा खेल खेल दिया। जब सती को ये नेगेटिव एनर्जी नहीं छोड़ पा रहे, तो हम और आप किस गिनती में आते हैं ये समझ लीजिए। एक आम आदमी को ये जो नकारात्मक ऊर्जा है, ये जो संदेह की ऊर्जा है, ये सूखे पत्ते की तरह उड़ा देती है। सूखे पत्ते की ताकत ही कितनी होती है, जरा सी हवा आती है, जरा सी हवा, और सूखा पत्ता डोल जाता है, कहीं का कहीं डोल जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर मनुष्यों के अधिकांश चित्त हैं, बिल्कुल सूखे पत्ते की तरह, कि ज़रा सी संदेह की कोई हवा चली, लहर चली, और वो फौरन डोलते हैं, कांपने लगते हैं और कांप के डगमगा जाते हैं। अभी मैंने स्वामी विवेकानंद का उदाहरण दिया ना, चाहे कितना भी बड़े से बड़ा संदेह का तूफान आ गया उनके जीवन में, बाहर वाले लोगों के द्वारा खूब तूफान चलाया गया, लेकिन वो अडिग खड़े रहे, हिमालय की तरह। बड़े से बड़ा प्रभंजन, चक्रवात, तूफान, आंधियां हिमालय का क्या बिगाड़ सकती हैं? तो श्रद्धा रूपी हिमालय जिनके हृदय में अवस्थित हो, उसका संदेह की आंधियां कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ भी नहीं। और श्रद्धा ऐसे थोड़ी ना पैदा की जाती है, बहुत मुश्किल से पैदा होती है, बहुत बहुत जतन करने पड़ते हैं उसको पैदा करने के लिए। और जिस दिन वो पैदा हो जाती है, उस दिन नया जन्म होता है। लेकिन उसको जन्माने के लिए हमें उस गहरे एक अंतर्मन के भीतर से होते हुए निकलना पड़ता है, अपने सब कुछ खंगालना पड़ता है भीतर का, संदेह के एक एक रोगाणु को, एक एक विषाणु को बाहर खदेड़ना होता है। जब बिल्कुल पावन स्थल हो जाता है, तब वहां पर श्रद्धा रूपी हिमालय विराजमान होता है। अभी मैंने उदाहरण दिया ना उस व्यक्ति का, जिस पर 10 वर्ष मैंने इतनी मेहनत की, उसकी स्वास्थ्य संबंधी और इत्यादि न जाने कितनी समस्याओं का निवारण हुआ, एक नया जन्म उसका हुआ। लेकिन उसके बाद, नए जन्म के बाद जब प्रसव होना था, जब डिलीवरी होनी थी, एक नए संसार में आंख खोलने की, बस वहां पर चूक गया, क्योंकि संदेह हावी हो गया। तो इस पूरे प्रकरण से यह सीखें आप कि जीवन में संदेह को ना आने दें, कभी भी संदेह को ना आने दें, क्योंकि संदेह
के लिए भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन, इस संसार में संदेहग्रस्त चित्त कुछ नहीं पा सकता। एक वाक्य कह दिया है, ऐसा व्यक्ति जो संदेह से ग्रस्त है, जिसका चित्त वो संसार में कुछ नहीं पा सकता। तो इस संदेह से बचने के लिए बस अब आप श्री राम से ही प्रार्थना करें कि हे राम, मेरे भीतर संदेह के रोगाणुओं को, संदेह के विषाणुओं को आप नष्ट करने में मेरी सहायता करें, मेरी सहायता करें, मेरी सहायता करें। जय जय कपिनायक निज सुखदायक शंकर स्वयं अनूपा। जय भक्ति विकासक दुर्गुण नाशक सच्चिदानंद स्वरूपा। जय पवन कुमारा परम उदारा केसरी कुंवर स्वरूपा। जय अंजनी नंदन सुर मुनि रंजन दुख भंजन सुख रूपा। दुख भंजन सुख रूपा। जय जय अविनाशी सब गुण राशि धाम अखंडानंदा। केवल प्रभु माना परम अमाना अद्भुत चरित मुकुंदा। अतएव चराचर सकल सुरासुर गण से सब मुनि वृंदा। तज योग विरागा से अनुरागा गावत शुभ गुण वृंदा। गावत शुभ गुण वृंदा। जय उदधि उल्लंघक सिय दुख भंजक अक्षय शय हनुमंता। जय लंक विदाहक खल संहारक राम वियोग निहंता। संजीवनी लाए लखन जियाए रघुकुल प्राण बचाए। अहि पास कटा अहि रावण हत रघुवर दो मुक्त कराए। रघुवर दो मुक्त कराए। सनकादित सारद शेष विशारद तब बल को नहीं जाना। तो ही भक्त प्यारे शास्त्र पुकारे द्रवौ सो श्री हनुमाना। त्रेता द्वापर कलि सतभूषाशक सब सुख राशि अनंता। महाकाल स्वरूपा अखत अनूपा गोजन पालक संता। भोजन पालक संता। गुण दोष अवस्था त्रैगोतीता माया रहित स्वरूपा। बालैक ब्रह्मचारी असुरारी स्वरण शैल समरूपा। त्रिपुरारी खरारी शिव अवतारी सर्वसिद्धि निधि पुंजा। बलवेक पराक्रम मति गुण आदिक नमत तोर पद कंजा। नमत तोर पद कंजा। जय पूरन कामा परम ललामा
गावई सब श्रुति संता, करुणावरुणालय भक्त जनाश्रय, शुभ प्रेरक जग कंता। त्रैताप भयानक दुख विनाशक, सर्व विकार निहंता। मम गुरु पितु माता, भवनिधि त्राता, द्रवहु वरद हनुमंता। द्रवहु वरद हनुमंता। जय मंगल मूर्ति राम अयन, जय सद्गुण सन्मति भक्ति सदन। जय ब्रह्म विचार प्रसार करण, कुविचार कलेश कलाप हरण। जय सर्व प्रपंच प्रशूल समन, जय जीवन सारथि सत्य शरण। जय संकट मोचन राम रमण, अभिनंदन वंदन कोटि नमन। अभिनंदन वंदन कोटि नमन। अभिनंदन वंदन कोटि नमन।